अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 का आगाज करते हैं। लेसन नंबर 3, वाई बॉय फेल इन कॉलेजेस। सबसे पहले एक नज़र जो है वो कल वाले लेक्चर पे डालते हैं। कल हमने पढ़ा था कि स्टूडेंट्स की एक ऐसी किस्म भी है जिन्होंने अपना काम जो है स्कूल के अंदर वो बहुत कम मेहनत में बहुत थोड़ी कोशिश से किया होता है, और वो कॉलेज में भी आके ऐसा ही रवैया रखते हैं और वो कॉलेज और स्कूल की जिंदगी में कोई फर्क महसूस नहीं करते। मुसन्नफ कहता है कि मेरे नजदीक सबसे काबिल रहम यही स्टूडेंट है, क्योंकि इसका अपना टैलेंट जो है वो जाया हो रहा होता है और वो मौका जो कि कॉलेज उसे दे रहा होता है वो भी गुजर जाता है इसके गैर असर पजीर जहन की वजह से। मुसन्नफ कहता है कि इस तरह की चीज का इलाज आसान नहीं, क्योंकि इसके लिए मुकम्मल तौर पर आदत की तब्दीली की जरूरत है, आदतों की तब्दीली की जरूरत है और रवैये को तब्दील करना है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ हम सब निशानदेही कर सकते हैं। लड़का जो है, स्टूडेंट जो है, वो खुद अपने आप को दुरुस्त कर सकता है, अपनी इस गलती को दुरुस्त कर सकता है। फिर वो सेहत के मसले की तरफ बात करता है कि किस तरह सेहत का मसला जो है, चाहे वो जहनी हो या जिस्मानी हो, तालिब इल्मों के लिए मुश्किलात का सबब बनता है, परेशानी का बायस बनता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि वो किन मसाइल में मुब्तला हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ घरेलू परेशानियों की वजह से या और मुश्किलात की वजह से, कुछ और टेंशन की वजह से वो मसाइल का शिकार रहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, लेकिन वो बीमारी जो है वो डायग्नोज नहीं हो पाती। ठीक है, तो या वो बीमारी जो है वो अंदर ही अंदर उनके मौजूद रहती है, तो जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो सही तरीके से अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो मुसन्नफ कहता है कि अगर कॉलेज का डॉक्टर जो है और टीचिंग स्टाफ जो है उनके अंदर एक बेहतर रबत मौजूद हो, राब्ता मौजूद हो, तो ऐसे बच्चे जो हैं उनकी निशानदेही की जा सकती है। फिर वो ये भी बताता है कि मेरा ये रूटीन थी, वो अपना एक्सपीरियंस बताता है। डेफिनेटली उसने 25 साल तक वो कॉलेजेस के अंदर वो डीन रहा है, तो उसने कहा कि मेरा ये तजर्बा था, मेरा ज़ाती मुशाहिदा था। मैं जब ऐसे बच्चे को ऑब्जर्व करता था कि इसे कोई माली मुश्किलात भी नहीं, इसे कोई और मसाइल भी नहीं है, इसे किसी किस्म की कोई और प्रॉब्लम्स भी नहीं है, तो कहता है कि मैं उस बच्चे से कहता था कि तुम अपना मेडिकल चेकअप करवाओ। कहता है इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो थे जिन्होंने अपने मेडिकल चेकअप करवाए, तो बाद में पता चला वो किसी न किसी बीमारी में, उलझन में मुब्तला थे, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई की तरफ सही से तवज्जो नहीं दे पा रहे थे। उसने एक बहुत प्यारा फिक्रा कहा कि सेहत का कोई मुतबादल नहीं है। इंसान कितना ही इल्म क्यों ना हासिल कर ले, इंसान उस वक्त तक जब तक वो जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत नहीं है कि दुनियावी मसाइल का सामना कर सके, उस वक्त तक उस इल्म की कोई कदर कीमत नहीं है। Nevertheless, taham many boys are cost entirely on their own resources for their college expenses. बहुत सारे लड़के जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, अपने कॉलेज के सारे अखराजात जो हैं वो अपने ज़ाती वसाइल से, ऑन रिसोर्सेज, अपने ज़ाती वसाइल से पूरा करते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ, और ये हमेशा उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। आर द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, या उनके तालीमी म्यार के लिए नुकसानदेह होता है। आर बोथ, या दोनों के लिए, यानी कि तालीम और सेहत दोनों के लिए ये नुकसानदेह होता है। एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस, कोई भी लड़का जो है वो अपने हिस्से के अखराजात को कमा सकता है विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को तकलीफ दिए बगैर। एंड इन माई एक्सपीरियंस, और मेरे तजर्बे के मुताबिक, मैनी बॉयज आर विलिंग टू अर्न मोर, बहुत सारे लड़के ज्यादा कमाने के लिए रजामंद होते हैं। देन देयर शेयर, अपने हिस्से की निस्बत ज्यादा कमाने के लिए रजामंद होते हैं। इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स, ताकि वो अपने वालदैन का बोझ कम कर सकें। वो बताता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो कि अपने कॉलेज के अखराजात जो हैं वो खुद बर्दाश्त करते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, तो ये उनके लिए और उनकी सेहत के लिए, दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। कहता कोई भी लड़का जो है वो डेफिनेटली अपने हिस्से का जो है वो अखराजात जो है वो उठा सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। और कहता है कि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि अपने अखराजात की बजाय ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो अपने वालदैन का जो शेयर है उसमें भी कोई हिस्सा डाल सकें, अपने वालदैन को भी पढ़ाई के साथ साथ उनकी भी कुछ माली मुआवनत कर सकें।
But to see boys by the dozen take jobs lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning 6 days in a week. लेकिन ऐसे दर्जनों लड़के देखने में आए जो कि शाम 6 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम करते थे। टू सी बॉयज, ऐसे लड़कों को भी देखा अंडर गोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, जो कि खून की मुंतकली करवाते थे, खून का इंतकाल करवाते थे, खून बेचते थे टू गेट मनी, रकम हासिल करने के लिए, फॉर देयर फूड, अपनी खुराक के लिए, एंड बुक्स और किताबों के लिए। इज अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल, जो कि इंतहाई तकलीफ दे मंजर होता था। आप भी ऐसे हजारों बच्चों को देखेंगे जी जब यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। अभी भी आपके गिरदोनवा में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये सही तौर पर ये बच्चे जो हैं, जो जॉब वगैरह करते हैं, ज्यादातर ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं। हमारा अपना जाती मुशाहिदा था, खुद अब ऐसे बच्चों को देखा जो कि दिन में पढ़ाई करते थे, रात को कभी कोई किसी पेट्रोल पंप पे काम कर रहा होता था, कोई किसी जगह अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहा होता था, कोई किसी जगह ट्यूशन पढ़ा रहा होता था। तो ये एक पूरी दुनिया के अंदर जो फाइनेंशियल मसाइल हैं, जो माली मुश्किलात हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर हैं। और हमारा मुल्क डेफिनेटली आपको पता है कि इसके हालात वाकयात क्या हैं, तो इसलिए हमारे मुल्क के अंदर भी ये चीज बहुत ज्यादा है। मैनी ऑफ आवर बॉयज ऑफ फाइनेस्ट करेक्टर, हमारे बहुत सारे उम्दा करदार के बच्चे जो हैं, एंड एक्सीलेंट एबिलिटी, और शानदार सलाहितों के मालिक बच्चे जो हैं, आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, वो भी इस तरह का काम कर रहे हैं। एंड इनएविटेबली, और लाजमी तौर पर, इट इज एन इम्पोर्टेंट रीजन फॉर अपरेंट फेलियर, ये नाकाम होने की वाजे वजह है। अपरेंट, वाजे। मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन, बहुत सारे कॉलेजेस करते हैं जितना वो कर सकते हैं, विद स्कॉलरशिप फंड्स के साथ, टू एलिविएट दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल को खत्म करने के लिए। एलिविएट, खत्म करना। बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज डन, जब हर मुमकिन काम हो जाता है, एवरी डीन, हर डीन जो है, हु नोज हिज स्टूडेंट्स, जो कि अपने तालिब इल्मों को जानता है, कैन रिकॉल मैनी केसेस ऑफ बॉयज, वो ऐसे बहुत सारे लड़कों को याद कर सकता है, हु हैव बीन ऑब्लिज टू ड्रॉप आउट, जिन्हें निकाल दिया गया, मजबूरन निकाल दिया गया, फॉर द लैक ऑफ लिटिल मनी टू सी देम ऑफ, और थोड़ी सी रकम की खातर उन्हें अपनी पढ़ाई को खैरबाद कहना पड़ा। ये ना जी सूरत हाल बहुत कॉमन है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं, ये खास तौर पर मेरे कैरियर में भी ऐसे बहुत सारे मैंने ज़हीन बच्चे देखे हैं। इनमें से एक ऐसा बच्चा था जिसका नाम जीशान है, जिसे मैं बखूबी जानता हूं और वो मुझे अक्सर याद आता है। ये तकरीबन 10 साल पुरानी बात है जो मैं आपको बताने लगा हूं। जीशान का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के एक दूर दराज के गांव से था। वो एक कॉलेज में पढ़ने के लिए आया, कॉलेज का नाम और इस तरह जगहों का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो वो, उसके वालिद जो थे वहां वो मजदूरी करते थे और बड़ी मुश्किल से घर बार चलाते थे, मिस्त्रियों के साथ जो थे ना वो मजदूरी करते थे। गांव के कोई एक दो बंदे जो थे ना वो उसकी मुआवनत करते थे, थोड़ी बहुत उसकी फीस देते थे। कुछ जो थे वो कॉलेज वाले भी उसको सपोर्ट कर रहे थे कि बच्चा बड़ा अच्छा है, मैट्रिक में उसके बहुत अच्छे नंबर थे, बगैर किसी ट्यूशन के, बगैर किसी वजह के उसने बहुत अच्छे नंबर लिए थे। एफएससी पार्ट 1 के अंदर जीशान ने 452 नंबर लिए, बहुत ज़हीन बच्चा था। फिर जब पार्ट 2 की क्लासेस शुरू हुई ना, तो कुछ दिन जीशान नजर ना आया। 2-3 माह गुजर गए। 2-3 माह के दौरान बच्चों से कई दफा पूछा तो बताया कि वो अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया है। लेकिन उसके बाद कुछ अरसे के बाद पता चला, जब 4-5 माह गुजर गए, पार्ट 2 की क्लासेस को शुरू हुए, तो पता चला कि उस बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। उससे राब्ता करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उससे राब्ता ना हो सका। वक्त गुजरता रहा, खैर वो भूल भाल गया। लेकिन कुछ अरसे के बाद 2015 में एक बच्चा जो था उसी के गांव का, उसके साथ वाले गांव का एक बच्चा मिला। उस बच्चे से जीशान के बारे में पूछा तो उसने एक बड़ी दर्दनाक किस्म की कहानी सुनाई कि उसका जो खर्च उठाता था ना जो बंदा, उसको जो अखराजात देता था, कोई साहब हैसियत बंदा था, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद उसका खर्चा जो था वो थोड़ा बहुत जो उसको दिया जाता था वो बंद हो गया। उसके वालिद जो थे वो 300-400-500 रुपया कमाने वाले, दिहाड़ी कमाने वाले बंदे थे। वो उसका तालीमी बोझ उठा नहीं सकते थे, जिसकी वजह से उसको पढ़ाई जो है वो छोड़नी पड़ी। मैंने उससे पूछा, 5 साल गुजर गए थे, मैंने उससे पूछा कि अब जीशान क्या करता है, तो उसने बताया कि जीशान जो है वो अपने वालिद वाला काम करता है, मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करता है। और ये 10 साल हो गए अब इस बात को, मैं जो अब आपको बता रहा हूँ
کہ اب بھی وہ یقیناً مزدوری ہی کر رہا ہوگا. تو ایسے ہمارے معاشرے کے اندر ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں، بچے ہیں جو کہ بہت ذہین فتین ہیں، لیکن ان کو موقع میسر نہیں آتا. ان کو فائنانشیل پرابلم جو ہے، مالی مسائل کی وجہ سے اپنی پڑھائی جو ہے وہ چھوڑنی پڑتی ہے. دیر آر آلویز اے گڈلی نمبر آف انڈر گریجویٹس، ایسے بہت سارے انڈر گریجویٹس ہوتے ہیں whose heads are turned، جن کے سر پھرے ہوتے ہیں، and whose judgment is perverted، اور جن کا عقل و شعور جو ہے وہ بگڑا ہوتا ہے. perverted بگڑے ہونا، judgment عقل و شعور. by the attractiveness of athletic sports، جو ورزشی کھیلیں ہیں، athletics sports جو ہیں، ورزشی کھیلیں جو ہیں، ان کی دلکشی کی وجہ سے. and literary so called activities، اور جو نام نہاد ادبی سرگرمیاں ہیں. all of these features of college life have their place، کالج کی تمام سرگرمیاں جو ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے. and should receive the support of those students، اور ان کو ان طالب علموں کی حمایت حاصل ہوتی ہے who are interested in them، جو کہ ان میں دلچسپی لیتے ہیں. In my experience، میرے تجربے کے مطابق the awakening of a clear judgment، واضح سوچ کا، شعور کا بیدار کرنا جو ہے as to what the college is for، کہ کالج کس مقصد کے لیے ہے is not as difficult as is often supposed، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا کہ تصور کیا جاتا ہے. if a boy is too much interested in these side shows، اگر کوئی لڑکا اس طرح کی ہم نصابی سرگرمیوں میں بہت زیادہ حصہ لیتا ہے he ought to get out of the main tent، تو اسے بڑے رجحان سے ہٹ جانا چاہیے اینڈ بیکم پروفیشنل، اور پیشہ ورانہ کھلاڑی بن جانا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں جو ایسا طالب علم ہے، ایسا اسٹوڈنٹ جو ہے جو کہ نام نہاد ادبی سرگرمیوں میں اور اس کے علاوہ کھیلوں میں حصہ لیتا ہے، تو وہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے پاتا. تو اسے چاہیے کہ وہ مکمل طور پر پڑھائی کو چھوڑ دے اور پیشہ ور کھلاڑی بن جائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ جسٹ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ جسٹ وقت گزارنے کے لیے، اپنا وقت پاس کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کھیل کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کھیل رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں کھیل میں میری زیادہ دلچسپی ہے، یا اس طرح کی اور کوئی نام نہاد جو ادبی سرگرمیاں ہیں ان میں کوئی زیادہ دلچسپی شو کر رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ تر بچے جو ہیں وہ جسٹ اپنا ٹائم کل کر رہے ہوتے ہیں، پڑھائی سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے وسیلے بہانے جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بٹ موسٹ آف دیم آر ریئلی ناٹ، لیکن ان میں سے اکثریت ایسی نہیں ہوتی. اینڈ اف ریسنٹ ود اے بوائے who knows youth and understands the importance of college opportunity، اگر کسی دوست سے جو کہ جوانی کو اور کالج کی اہمیت کو جانتا ہو وہ دلیل دے، دلائل دے، they will not allow themselves to be swept off their feet by the athletics، تو وہ اپنے آپ کو ان ورزشی کھیلوں کی طرف راغب نہیں کریں گے، ان کی طرف مائل نہیں ہوں گے. I do not think that this sort of thing is as serious a reason for failure، میرا نہیں خیال کہ یہ ناکام ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. as some of the critics of our colleges، جیسے کہ ہمارے بہت سارے کالج کے جو تنقید نگار ہیں وہ سمجھتے ہیں who see things from the outside، جو کہ چیزوں کو باہر سے دیکھتے ہیں and at a long range، اور ایک لمبے فاصلے سے دیکھتے ہیں. کہتا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں، بچے ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں کہ وہ پیشہ ور کھلاڑی بن سکیں یا کوئی پروفیشنل جو ہے وہ جو ادبی سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ لے سکیں، بس وہ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. کہتا اگر ان کا کوئی دوست جو کہ کالج میں پڑھ کے آیا ہو اور وہ جو جوانی کو سمجھتا ہو، تو وہ اگر اس بچے کو دلیل دے، دلائل دے، اس کو سمجھائے کہ یہ جو ہے ادبی سرگرمیاں جو ہیں یہ ان کا نقصان ہی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے، تو شاید بچے کو سمجھایا جا سکے. اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا کہ ہمارے بہت سارے تنقید نگار جو ہیں، کالج کے تنقید نگار جو ہیں وہ اس بارے میں سوچتے ہیں. A few lazy bluffers، چند ایک دغا باز جو ہیں، ڈرفٹ انٹو کالج، وہ بے مقصد کالج آتے ہیں، ڈرفٹ انٹو بے مقصد، اینڈ یوزلی ڈرفٹ آؤٹ اگین، اور بے مقصد ہی نکال دیے جاتے ہیں. موسٹ آف دیم ہیو ناٹ فاؤنڈ اینی سیریس انٹرسٹ ان لائف، ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ زندگی میں سنجیدہ طور پر دلچسپی نہیں لیتے. اینڈ سم آف دیم نیور ول، اور ان میں سے کبھی کچھ لیں گے بھی نہیں. It is usually wise to let them retire to the cold world، اسی بات میں عقل مندی ہے کہ انہیں اس بے حس دنیا میں چھوڑ دیا جائے. کولڈ ورلڈ، بے حس دنیا.
फॉर अ रीजन, अक्लमंदी के लिए, शऊर के लिए, एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस, और वो अपने तजर्बे से ये सीखें हाउ मच डिमांड देयर इज फॉर अ लेजी ब्लफर, कि ऐसे नकम्मे की दुनिया में कितनी जरूरत है। समटाइम्स दे लर्न देयर लेसन, बाज़ औक़ात वो अपना सबक याद भी करते हैं, रिटर्न टू डू फर्स्ट रेट वर्क, और अच्छा काम की तरफ लौट भी आते हैं। वो बताता है कि बहुत सारे दगाबाज जो होते हैं, ये एक बहुत बड़ी कसीर तादाद है जी, लड़के और लड़कियों की, जो कि जिनका मकसद ही जस्ट जिंदगी को एंजॉय करना है। वो इस उम्र में, कॉलेज लाइफ में, ये सोच रहे होते हैं कि ये दिन जो हैं, ये वक्त जो है हमेशा ऐसा ही रहना है, तो वो अपना वक्त जो है वो जाया करते हैं। वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए कॉलेज आते हैं, सिर्फ शो करते हैं कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अक्सर अब आपको बांदर वाली एक कहानी सुनाई है कि किस तरीके से एक बांदर को डॉक्टर बना दिया गया। जानवरों ने सोचा कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हम में से कोई बीमार हो जाए तो हमें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने बांदर को डॉक्टर बनाने के लिए भेज दिया। बांदर जो है वो कुछ सालों के बाद डॉक्टर बनकर वापस आ गया। तो एक लोमड़ी बीमार हो गई, तो बांदर को बुलाया गया, उसे कहा गया कि आके इसका इलाज करो। तो बांदर जो है वो आ गया। नीचे लोमड़ी पड़ी है, तो बांदर ऊपर दरख्तों पर कभी एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग लगाता था, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे। इसी तरीके से वो तकरीबन आधा पौना घंटा छलांगे लगाता रहा। नीचे तमाम जानवर खड़े उसको देख रहे थे। तो इसी असना में जब वो छलांगे लगा रहा था, तो जो लोमड़ी है उसकी डेथ हो जाती है। जानवर जो है वो उस बांदर को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुमने क्या किया। तो बांदर जो है वो जवाब देता है कि मैं नसपाई तो बड़ी की थी, लेकिन यदि किस्मत ही ये सी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ नसपज करते हैं, वो ये शो करते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से तैयार होकर घर से आते हैं, किताबें उठाते हैं, घर जाके भी किताबें लेके बैठे रहते हैं, लेकिन वो हकीकी तौर पर पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहे होते, बल्कि उस बांदर की तरह वो अपना वक्त जो है वो जाया कर रहे होते हैं। तो बाद में जब वक्त गुजर जाता है, तो उस वक्त उन्हें एहसास होता है कि इस बेहिस दुनिया में कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं है। एक लिमिट तक सारे साथ चलते हैं, एक हद तक सारे साथ चलते हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, तो हर एक की अलग पहचान होती है। मैं बहुत दफा आपसे ये बात कर चुका हूं कि देखें, आपको इस दुनिया के अंदर, इस बेहिस दुनिया के अंदर अपनी पहचान खुद बनानी है। आप आज से कुछ 10-20 साल के बाद ये नहीं कह सकते कि मेरा भाई वो लगा हुआ है, मेरे बाप वो लगे हुए हैं, बल्कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका ओहदा क्या है, आपकी हैसियत क्या है। इसलिए अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को कामयाब इंसान बनाने के लिए, बजाय इसके कि उस बांदर की तरह आप भागते फिरते रहें, दौड़ते रहें, बल्कि वो असल मकसद जो है वो तालीम का, कि आपके लिए तालीम बहुत जरूरी है, आपकी जात के लिए जरूरी है। याद रखिएगा जी, माँ बाप ने नहीं रहना, फितरती अमल है। आज आप देख लें कि आज से कुछ साल पहले जब आपके वालिदैन जो थे वो शादीशुदा नहीं थे, तो वो भी अपने बहन भाइयों के साथ रह रहे थे, वो जिंदगी गुजार रहे थे। आज आपके चचा की अलग पहचान है, आपके ताया अबू की अलग पहचान है, आपके मामू की अलग पहचान है। हर कोई अपनी जिंदगी के अंदर अलग से अपनी पहचान बनाए बैठा है। इसी तरीके से आज आप अपने बहन भाइयों के साथ रह रहे हैं और आप इस चीज पे फख्र भी कर रहे हैं कि मेरा भाई वो कर रहा है, मेरी बहन वो कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप का मुआवजा करें, अपने आप का एनालिसिस करें कि आपने कल को किस मकाम पे खड़े होना है, कल को आपको लोग किस नाम से पहचानेंगे, आपको लोग किस तरीके से याद करेंगे कि फलां क्या कर रहा है, फलां क्या बन गया है। इसलिए अपनी पहचान बनाने के लिए बेसिकली ये जो वक्त आपके पास है ये बहुत ज्यादा कीमती है। इसे उन लेजी ब्लफर्स की तरह, दगेबाजों की तरह जाया करने के बजाय अच्छे कामों में, पढ़ाई में सर्फ करें। बट द बर्डन ऑफ प्रूफ, लेकिन साबित करने का बोझ जो है, इज ऑलवेज ऑन देम, जो कि हमेशा उन पे होता है। टू शो, ये जाहिर करते हैं, दैट दे मीन बिजनेस, के वो बड़े मसरूफ हैं। इसकी मिसाल अभी मैंने अपने आप को बांदर वाली दी है, कि वो शो यही करते हैं, अपने आप को साबित यही करते हैं कि वो बहुत मसरूफ हैं, किताबें भी लेके बैठे हैं, पढ़ भी रहे हैं, हर वक्त कॉलेज भी जा रहे हैं, ठीक है। तो वो शो तो यही करते हैं, लेकिन बेसिकली वो अपने आप के साथ दगा कर रहे होते हैं। ऑन द होल, द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसिस, वो मसला जिसके कॉलेज के डीन को सामना करना पड़ता है, कॉल्स फॉर, तकाजा करता है, अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी, उसी तरह की तशखीसी सलाहियत का,
डायग्नोस्टिक एबिलिटी, तशखीसी सलाहियत, एज द फिजिशियन, जैसे कि एक डॉक्टर की होती है। यानी कि कहता है कि एक कॉलेज का डीन जो है उसके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए, जिस तरह एक डॉक्टर जो है वो बीमारी की तशखीस कर लेता है, इसी तरीके से कॉलेज का डीन जो है उसके अंदर भी ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो बच्चों की तशखीस कर सके, उनको पढ़ सके, उनका चेहरा पढ़ सके, उनको जान सके कि इस बच्चे को किस तरह के मसाइल का सामना है। ही इज हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम टू सी लाइफ स्टेडली एंड सी इट होल। वो तालिब इल्मों की मदद कर रहा है जो कि उसके जेरे साया हैं, अंडर हिम जेरे साया हैं, उनकी जिंदगी को मुकम्मल देखकर और उनके हर पहलू को देखकर। इफ ही कैन सेव बॉयज फ्रॉम फेलियर, अगर वो लड़कों को नाकामी से बचा ले, थ्रू फूलिशनेस, अहमकाना कामों से बचा ले, सिकनेस, बीमारी से बचा ले, एंड सिन और गुनाह से बचा ले, ही इज डूइंग हिज पार्ट ऑफ जॉब, तो वो अपने हिस्से का काम कर रहा होता है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।